प्रोडक्ट बनाने के लिए मैं हमेशा आपसे कहती हूँ रिएक्टेंट्स को उनके आयनिक फॉर्म में तोड़ दीजिए। Na1 पॉजिटिव ही होता है, आयंस हमेशा फिक्स्ड होते हैं। इसको तोड़ दीजिए, H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, ठीक है ना। जैसा कि हमने लेक्चर की शुरुआत में डिस्कस किया कि एक्टिविटी सीरीज, जिसे हम रिएक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं, उससे ये बात बहुत ही क्लियर है कि सोडियम इस हाइड्रोजन को हटा देगा उसकी जगह से। इसका मतलब सल्फेट के साथ अपना एक ग्रुपिंग कर लेगा। ये हमें क्लियर हो गया, ठीक है। जिनको आयंस ऑलरेडी रटे हुए हैं, उनके बिल्कुल ध्यान में है, वो तो प्रोसीड करके प्रोडक्ट लिख दीजिए, आपकी इक्वेशन तो पूरी हो गई। लेकिन जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि कैसे डिस्प्लेस होके क्या बनेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे आयनिक फॉर्म में लिख दीजिए। अब इन आयनिक फॉर्म को हम नीचे लिख लेते हैं। भाई ये तो बहुत ही क्लियर है कि अगर हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा तो SO4 जो नेगेटिवली चार्ज है वो पॉजिटिवली चार्ज कंपोनेंट के साथ ही पार्टनरशिप बनाएगा। अब आप देखिए, इसका चार्ज है 1 और इस पर चार्ज है 2, यानी इन दोनों में आपस में क्रिस क्रॉस आप करेंगे, जो आप 9th में पढ़ कर आए हैं। ये चार्जेस अगर आपको परेशान करते हैं तो इनको हटा दीजिए। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, चार्ज से वैलेंसी का पता चलता है। वैलेंसी आप नीचे लिख दीजिए, वैलेंसी के साथ प्लस नेगेटिव नहीं लिखना है। जो इसकी वैलेंसी थी वो इसके नीचे, जो इसकी वैलेंसी थी वो इसके नीचे, और आपस में क्रिस क्रॉस कर दीजिए। क्रिस क्रॉस का मतलब ही होता है कि इसका मल्टीप्लिकेशन इसकी वैलेंसी से और इस पूरे का मल्टीप्लिकेशन इसकी वैलेंसी से होगा। चलिए कर देते हैं। प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास Na2SO4। अच्छा, SO4 का मल्टीप्लिकेशन 1 से हुआ है, यानी होल 1 लिखा देखा है कभी आपने? नहीं देखा ना, क्योंकि अगर होल 1 नहीं भी लिखेंगे तभी भी ये समझ में आता है कि SO4 जो एक ग्रुप है उसकी एक ही यूनिट है। इसका मतलब हमारे पास पहला प्रोडक्ट तो बन के तैयार। वेरी गुड, हम लिख देंगे पहला प्रोडक्ट Na2SO4। अब देखो, आप खुद ही देखिए कि इस रिएक्शन की रेस में से सोडियम हट गया, सल्फेट भी हट गया, तो बचा कौन? H पॉजिटिव। मैंने आपको कई बार बताया है कि रिएक्शन में जब आप रिएक्टेंट साइड में H पॉजिटिव देखते हैं तो याद रखिए कि प्रोडक्ट साइड में वो H2 बन जाता है, तो आप यहाँ पर H2 लिख देंगे। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो प्लेलिस्ट में आप मेटल्स, नॉन मेटल्स और केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस के बेसिक कॉन्सेप्ट वाले जो लेक्चर्स हैं वो सुन लीजिए, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हल्के में बता देती हूँ, कोई भी दो एलिमेंट्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं अपने एटॉमिक फॉर्म में, तो एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है और दूसरा एलिमेंट मतलब उस एलिमेंट का एटम इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है। इलेक्ट्रॉन लेन देन की वजह से ही इन पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन और सल्फेट के बीच में भी इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन रहा होगा, इसलिए इन दोनों ने